इस लेक्चर के बाद वर्नियर का एक भी सवाल नहीं गलत होगा, कहीं से भी कर लेना, कहीं भी सवाल नहीं फंसेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं आज वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ये यूज टू डिटरमाइन, वैसे कोई पर्टिकुलर इसका फंक्शन नहीं है, मतलब है कि रीडिंग जैसे ये निकालेगा इसकी लेंथ ये। अब यहाँ पर इस लेंथ को क्या बोलेंगे? डायामीटर। डायामीटर ऑफ बॉब। बॉब यानी कि सॉलिड स्फीयर एक। जरूरी नहीं है डायमीटर निकालने का ही काम करेगा ये तो एक बॉब है। अगर मान लो यहाँ पर कोई रेक्टेंगल होगा तो लेंथ निकल जाएगी, ब्रेथ निकल जाएगी, ठीक है। तो यूज टू डिटरमाइन, लेंथ लिख देते हैं यहाँ पर बस, ठीक है। अब ये जो होता है ऊपर वाला, ये मतलब ये वाला जो है, ये है मेन स्केल। और ये वाला जो है, ये वाला जिसमें ये वाले डिवीजन आ रही है, ये है वर्नियर स्केल, ठीक है। अब ये जो एक एक डिवीजन है, ये क्या होंगी? मेन स्केल डिवीजन। और ये जो छोटी वाली एक एक डिवीजन होगी, ये क्या होगी? वर्नियर स्केल डिवीजन, क्योंकि वर्नियर स्केल पे है। अब रीडिंग क्या होती है? कोई भी एक पर्टिकुलर जो डिवीजन होगी उसे रीडिंग बोलेंगे, तो वो भी मैं बताऊंगा, आगे बताएंगे। पहले लीस्ट काउंट देख लेते हैं, फिर चलो मेन स्केल रीडिंग बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर ये जॉ के अंदर, इन्हें जॉ बोलते हैं, जॉ। इसके बीच में कोई चीज़ फंसाई जिसकी हमें रीडिंग निकालनी है। अब जहाँ पर ये मेन स्केल का ये वाला पॉइंट खत्म होगा, ये वाला जहाँ पर ये वाला जॉ खत्म होगा, उसकी जो ये वाली रीडिंग होगी, इसे मेन स्केल रीडिंग है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये 2 है, देखो यहाँ पर ये 2 है, तो ये क्या हुई? मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, MSR। और वर्नियर स्केल रीडिंग वो होती है जो कोइंसाइड कर रही होती है मेन स्केल से। यहाँ पर बताता हूँ, VSR क्या होती है? वो डिवीज़न जो कोइंसाइड करती है मेन स्केल से। जैसे यहाँ पर 1 2, ये देखो 3 वाली कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर VSR जो होगी वो क्या होगी? 3 होगी यहाँ पर। यूनिट अभी देख लेंगे। और MSR यहाँ पर क्या है? 2 है। ये 2.1 भी हो सकती है, अगर ये जो आगे होता है तो ये 2.1 हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 है, भी इसके ऊपर सवाल बता दूंगा मैं। अब देखते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, कैसे? एक्यूरेटली, ये याद रखना, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है लीस्ट काउंट। अगर जनरल लीस्ट काउंट बता दूंगा मैं तीनों के, मीटर स्केल के भी और वर्नियर स्केल के भी और उसके भी है। यही बता दूं क्या? चलो यही बताता हूँ। जनरल लीस्ट काउंट, अगर कुछ ना दिया हो तो बता रहा हूँ। जनरल लीस्ट काउंट मीटर स्केल का जो होता है वो होता है 1 mm। ये इसी का लिख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर। ये तो आपको आती है ना कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के बराबर होता है। ये कन्वर्जन तो आपको आती होगी, ठीक है। और वर्नियर का ये बता रहा हूँ, मतलब अगर ना दिया हो तो ये भी लीस्ट काउंट मान सकते हो तुम। या फिर ऐसा आ जाता है कि ये दिए हुए थे लीस्ट काउंट, इससे आपको पहचानना पड़ता है कि किस इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है, इसलिए बता रहा हूँ। वर्नियर होगा आपका 1 mm यहाँ पर, तो 0.1 mm। एक एक पॉइंट कम करते चलो बस, 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गोज, अगले लेक्चर में शायद पढ़ाऊँगा मैं स्क्रू गोज। इसका होगा 0.01 mm या फिर 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है, ये होगा। अब लीस्ट काउंट में डायरेक्ट फार्मूला बताया तो एक ही फार्मूला है, वो AB वाला फार्मूला याद मत करना, ये वाला याद करना। LC होता है 1 MSD माइनस में 1 VSD। बस यही इस फार्मूले से सारे सॉल्व बनेंगे लीस्ट काउंट के। एप्लीकेशन भी आगे सिखा दूँगा। होता क्या है ये होती है मेन स्केल डिवीज़न। मेन स्केल रीडिंग और मेन स्केल डिवीज़न अलग अलग चीज़ें हैं, पहले बता रहा हूँ। वर्नियर स्केल डिवीज़न और रीडिंग थोड़ी अलग चीज़ है। ये है वर्नियर स्केल लीस्ट काउंट। एक होता है रीडिंग, जैसे ये जो हमने निकाला डायमीटर, ये रीडिंग ही तो है, ये जो है ये रीडिंग है। रीडिंग
तो रीडिंग का फॉर्मूला याद रखना, रीडिंग अगर मांग ले रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग, मतलब करेक्ट वैल्यू जो पूरी एक रीडिंग निकालनी है, जैसे डायमीटर निकालना है तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, MSR प्लस में VSR इंटू में लीस्ट काउंट। VSR से मल्टीप्लाई है लीस्ट काउंट दोनों से मल्टीप्लाई नहीं देख लेना, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। बस 4 ही फॉर्मूले हैं बस, एक ही वाला और अभी 2 आगे बताऊंगा और सवाल भी करूँगा। अब जीरो एरर देख लेते हैं। जीरो एरर होता है अपना, देखो जब ये यहाँ पर क्या, ये तीनों केस कौन से हैं, जब जॉ टच्ड है, दोनों जॉ टच है। देखो 0, 1 मिनट, ये वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 देखो कोइंसाइड कर रहे हैं, जब जॉ के बीच में कुछ नहीं है। ये कब के केस हैं, व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन जॉज, ठीक है, तब है ये। अब यहाँ पर ये कुछ है तो ये क्या है, विदाउट ज़ीरो एरर है। यहाँ पर ज़ीरो एरर नहीं है, विदाउट ज़ीरो एरर। अब इस वाले में देखो, इस वाले में 0 मेन वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल, और ये वाला मेन स्केल है। इसमें देखोगे तो 0 आगे आ रहा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव को मैं ऐसे बनाता हूँ, और ये क्या है, नेगेटिव ज़ीरो एरर। जॉ टच नहीं है तीनों में, देखो वो जॉ टच है, मतलब बीच में कुछ नहीं है, नेगेटिव ज़ीरो एरर है, ठीक है। अब ये तो हमें पता लग गया कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, नेगेटिव ज़ीरो एरर है। स्टेटमेंट में भी लिखा सकता है क्या, जब जॉ टच है तो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल से आगे है तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, और पीछे होगा तो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। क्वेश्चन करा दूँगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब अगर ज़ीरो एरर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई में, 2 फार्मूला पीछे होगा, 2 ही हैं। लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देते हो वर्नियर स्केल की वाली डिवीज़न जो टच हो रही होती है, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल, ये है फॉर्मूला, ये है पॉजिटिव ज़ीरो एरर का फॉर्मूला। नेगेटिव ज़ीरो एरर का भी बताता हूँ, नेगेटिव ज़ीरो एरर। थोड़ा अगर कैमरा हिले तो बस वो थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, बाकी अब देख लो कंटेंट में कमी नहीं होगी। लीस्ट काउंट होगा इसमें, देखो हल्का सा इसमें पलटेगा कॉन्सेप्ट। लीस्ट काउंट में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर डिवीज़न, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न माइनस करना पड़ता है आपको किससे, यही ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल, ठीक है। ये हो गया, बस ये फॉर्मूला है, ये है नेगेटिव एरर का फॉर्मूला। और हाँ, नोट्स बनाना है आपको, बस 1, 2 और 2 पीछे फॉर्मूले, बस 4 फॉर्मूले से हो जाएगा। मैं क्वेश्चन कराता हूँ 4-5 आपको, 1 मिनट। दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। 4-5 सवाल है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन नंबर 8। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर स्केल की 20 डिवीजन है, यानी कि 20 VSD है। देखिए सॉरी 20 VSD है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आप ऐसे लिख देता हूँ, 20 डिवीजन विच आर इक्विवेलेंट टू 18 डिवीजन, यानी कि 18 MSD, ठीक है। और फिर क्या, लीस्ट काउंट दिया हुआ है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, यानी कि 1 MSD की वैल्यू मांग रहा है और लीस्ट काउंट दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो एक काम करो, 1 VSD को तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 1 VSD ये 20 है, इसे नीचे ले जाओ, 18/20 MSD, इसे काट दोगे तो 2, 9, 10, ठीक है। और लीस्ट काउंट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है 1 MSD 1 VSD। अब 1 VSD की वैल्यू आ गई तो 1 MSD, क्योंकि यूनिट सेम करनी पड़ती है ना यहाँ पर, मैं अब VSD की जगह यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 9/10 MSD। फिर यहाँ पर 1 MSD को क्या लिख सकते हो, ये 10 LCM लोगे, यहाँ पर LCM आएगी 10, फिर देखो LCM लेना भी सिखाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, जो भी LCM आती है
फिर ये जो 1 होता है डिनोमिनेटर जो होता है पहले वाले का, उससे इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 10 से डिवाइड करोगे 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 आ जाएगा, ये 10 MSD माइनस में 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। तो ये आएगा 1/10 MSD। लीस्ट काउंट की वैल्यू देखो दी हुई है, लीस्ट काउंट की वैल्यू दी हुई है 0.05 mm। अब यहाँ पर 0.05 भाई यूनिट का ध्यान रखना है, यहाँ पर मिलीमीटर और सेंटीमीटर में, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 0.5 mm। ये आ गई 1 MSD की वैल्यू, यही निकालनी थी, ये आंसर है। देखो ऑप्शन में भी होगा, ये रहा 0.5 mm, ये आंसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। एक और सवाल कर लेते हैं, कौन सा हो गया, 8 हो गया, ये वाला कर लेते हैं, ये भी आसान है। और हाँ एक और चीज़ बताना भूल गया यार, मैं बता देता हूँ। ये वाले सवाल देखो, और हाँ लीस्ट काउंट को इसमें बताता हूँ क्या, इसमें ये रहा लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, वर्नियर कांस्टेंट, और क्या कहते हैं इसे, एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा x मान लो। ठीक है, ये भी ज़रूरी है बताना। अब एक सवाल देखो, क्या बोल रहा है सवाल, सवाल बोल रहा है वर्नियर कांस्टेंट, ये रहा, इन ए वर्नियर कैलिपर ईच सेंटीमीटर और मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स, यानी कि इफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर। ठीक है, यहाँ से लीस्ट काउंट मिल जाएगा, लीस्ट काउंट निकालना है 20 डिवीजन। ठीक है, देखो ये कैसे होगा सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, एलसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 MSD माइनस में 1 VSD। अब यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 MSD। यहाँ देखो साइड बताता हूँ, 10 VSD 9 MSD, यहाँ पर भी वही लगाओगे 1 VSD हो जाएगा अपना 9/10 MSD। यहाँ रख दोगे 1 MSD माइनस में 9/10 MSD, क्योंकि 1 VSD की वैल्यू ये है। यहाँ पर जाएगा उसी तरीके से 1/10 MSD। देखो इतना तो पता है, लीस्ट काउंट बताना था। ठीक है, अब तुम इतनी वैल्यू तो आ गई ना, तुम्हें ये पता ना ये पता, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या दिखा देखो, ईच सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर जो है मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, 20 MSD के बराबर है। तो यहाँ पर 1 MSD कितना हो गया, ये नीचे चला जाएगा 1/20 सेंटीमीटर, ये यहाँ रख दो। तो LC कितना हो गया 1/10 इंटू में 1/20 सेंटीमीटर, ये हो गया 1/200 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन का तरीका बताता हूँ, ये 1/200 है, 1000 से तुम काट, ये काम करो, देखो तरीका बताया तुम एक बार में ऐसे लिख सकते हो इसे, इसकी वैल्यू कहते हैं 0.5, तो 0.5 करो और 2 जीरो और नीचे है तो और 2 जीरो पीछे ले जाओ, 1 2 3, ये आंसर है 0.05। किस में था, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आंसर है, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। ठीक है, आंसर क्या रहा 0.05, आंसर है 0.05, आंसर है 0.05। ठीक है, ये वाला सवाल भी हो गया। तो इसमें वर्नियर कैलिपर के बारे में पूछा है, 20 VSD कोइंसाइड कर रही है 18 MSD से, और जब बोथ जॉज टचेज ईच अदर तो 0 लेफ्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव 0 आ रहा है, और 16th वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो 0 एरर भी दिया हुआ है। तो बताना क्या है, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल में कितनी MSD होंगी। देखो यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर में x MSD हो गई, तो ये x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने तुम्हें एक तो रीडिंग का फॉर्मूला बता रखा है, रीडिंग का फॉर्मूला था लेकिन वो नहीं लगेगा, यहाँ पर लगाओ LC का फॉर्मूला। पहले LC का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद ही हो गया होगा अभी तक, ये होता है। तो यहाँ पर क्या करोगे 1 MSD, यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है कितना 20 VSD जो है वो कर रहा है 18 MSD से, तो यहाँ पर 1 VSD की वैल्यू रहेगी 9/10 MSD, यहाँ रख दो 9/10 MSD, तो हो जाएगा 0.1 MSD, LC हो गया। ठीक है, LC हो गया। अब यहाँ पर तुम रख सकते हो LC को, यहाँ से ऊपर से देखो, इसे नीचे ले जाओगे तो 0.1/x सेंटीमीटर। ठीक है, अब LC का मैंने एक नेगेटिव, ये नेगेटिव 0 एरर है, तो नेगेटिव 0 एरर में मैं तुम्हें फॉर्मूला बताया था, टोटल नेगेटिव 0 एरर कितना दिया हुआ है 0.2 mm, तो 0.2 mm
इज इक्वल टू में टोटल है 20, कोइंसाइड कर रही है 16, उसे माइनस कर दो, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर क्या करो 0.2 mm, इसे सेंटीमीटर बदलने के लिए डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो 0.02 इंटू में 4 इंटू में LC। अब यहाँ पर LC की जगह ही रख दो तो 0.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में 4 इंटू में 0.1 बाय x सेंटीमीटर। इससे कैंसिल, यूनिट सेम करी थी ना इसलिए x को उधर ले जाओ, 4 इंटू में 0.1 डिवाइड बाय 0.02। इससे हटेगा तो यहाँ पर 10, 5 5 चौक 20, x की वैल्यू होगी 20 ऑप्शन में हाँ है। इसका मतलब क्या है कि x 1 सेंटीमीटर में 20 MSD होंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ए वर्नियर कैलिपर यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, डेप्थ स्ट्रिप टचेज द बेस ऑफ द लेवल, इट वाज ऑब्जर्व्ड। मेन स्केल रीडिंग दी हुई है, 5th डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट दिया हुआ है, एरिया ऑफ इट्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी वेसल इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये देखो, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ये उसकी क्या हुई, डेप्थ हुई, तो बताना वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में डेप्थ। अब एरिया दिया हुआ है, डेप्थ निकाल लिया, डेप्थ क्या है, रीडिंग ही तो है। ठीक है, तो डेप्थ का फॉर्मूला क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू में लीस्ट काउंट। सब कुछ दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर, प्लस में वर्नियर स्केल डिवीजन दिया हुआ है, वर्नियर स्केल रीडिंग दी हुई है 5th डिवीजन जो कोइंसाइड करती है वो होती है। ठीक है, और लीस्ट काउंट दिया हुआ है कितना, 0.1 mm। अब यहाँ देखो यूनिट अलग अलग है, यूनिट को सेम करने के लिए यहाँ पर 42 कर दो, या फिर चलो एक काम करते हैं इसे ही कर देते हैं, क्योंकि आंसर देखोगे यहाँ पर तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 5 इंटू में 0.01 सेंटीमीटर, 4.2 अपना प्लस में 0.5, ये हो गया 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो बस। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है अपना 5, वॉल्यूम हो गया 5 इंटू में 4.25, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 21.25 के करीब आएगा, क्योंकि 25 पंजे 125, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो चारों आंसर है, देखो ये वाला भी है, बी भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, लेकिन मेरे हिसाब से हो जाएगा आंसर 4th आंसर जाएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखो यहाँ पर एक ही है, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा 21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आंसर जाएगा। बात रह गई थी कि जब 0 एरर होता है तो एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल रीडिंग का या करेक्ट रीडिंग बोल सकते हो, करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, जो रीडिंग आई है वो आपकी जो आपने निकाली है माइनस कर दो 0 एरर विद प्रॉपर साइन, यानी कि ये फॉर्मूला होता है, ये और बताना भूल गया था मैं, ये याद रखना। जैसे मान लो नेगेटिव एरर है, नेगेटिव 0 एरर, तो जो एक्चुअल रीडिंग जो होगी वो क्या होगी, रीडिंग माइनस 0 एरर नेगेटिव एरर, यानी कि मान लो x है, नेगेटिव एरर मान लो x है, तो ये होगा -x, तो ये अगर रीडिंग प्लस x, नेगेटिव 0 एरर में यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव 0 एरर है, x है भी, तो एक्चुअल रीडिंग जो होगी वो क्या होगी, रीडिंग माइनस ये x है, क्योंकि पॉजिटिव 0 एरर यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो ये असली में ही माइनस हो जाएगा, रीडिंग माइनस, यानी कि जब यहाँ पॉजिटिव एरर तो यहाँ माइनस, एक्चुअल रीडिंग में वो रीडिंग में से माइनस जब पॉजिटिव एरर है, और जब नेगेटिव एरर है तो रीडिंग में प्लस। एक ये चीज़ याद रखना, और एक और चीज़ याद रखना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, जो रीडिंग में VSR होता है वो क्या होता है, जब जॉज के बीच में कुछ फंसा होता है। ठीक है, और लेकिन जब 0 एरर में जो यहाँ पर ये है वर्नियर स्केल जो है डिवीज़न, वो क्या होती है, वो जब होती है जब जॉस टच होते हैं एक दूसरे में, जब जॉस टच होते हैं तब कौन सी कोइंसाइड कर रही होती है, उसे वो यहाँ पर वो आता है VSR, और वहाँ पर वो आता है जब जॉस के बीच में कुछ होता है। बस इतनी बात थी।